दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास में आप लोग का दोस्त स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब से जो है कुछ PYQ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो आप लोग की एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी को मैं जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवाऊंगी और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी दूंगी। तो आप लोग रूल्स देखिएगा और देखिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि ये वीडियो कैसा है। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, अगर पूछना हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। ओके दोस्तों, तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, फाइंड द पार्ट द कंटेंट एंड ग्रामेटिकल एरर। देखिएगा, सर्च कीजिएगा। आपका पार्ट ए में है बीइंग ए रेनी डे। क्या है? बीइंग ए रेनी डे। पार्ट 2 में है वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर और एंड watch a movie एंड ऑन द टेलीविजन। इसमें आपको एरर ढूंढना है कि आपको यहाँ कौन सा एरर है। ये आपका ए है, ये बी है, सी है, डी है। चलिए, तो इसको आप हमें फाइंड करके बताइए कि इसमें एरर आपका कौन सा है। इसमें आप एरर ढूंढ के बताइए, है ना, इसमें आपका कौन सा एरर है। बीइंग ए रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर एंड वॉच ए मूवी ऑन द टेलीविजन। ये आपका SSC CGL का आया हुआ है। इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन जो आपका है ये होगा बीइंग ए रेनी डे, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर है। सही वाक्य क्या होगा, इसको जो चेंज होता है ना, सही क्या होगा, ये तो आपका आंसर है। फाइंड एरर इसी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? इट बीइंग ए रेनी डे। इट बीइंग ए रेनी डे, है ना। सब्जेक्ट में क्या लगाना होगा? आगे इट लगाना होगा। क्यों लगाना होगा तो भी देख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इस सेंटेंस में डैंगलिंग पार्टिसिपल है ना, यानी स्पष्ट किरण की गलती है, इसकी गलती है। जब वाक्य में यानी सेंटेंस में, जब सेंटेंस में बीइंग लगा हो, क्या लगा हो? बीइंग लगा हुआ है, बीइंग से शुरू होता है तो उसका सीधा संबंध सीधे अगले क्लाउज के सब्जेक्ट पे पड़ता है। क्या? सब्जेक्ट पे पड़ता है, बी पे पड़ेगा, से जुड़ जाता है ना। इस वाक्य का मतलब यह निकल रहा है कि हम एक बरसाती दिन थे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब यानी मीन्स यह है कि हम एक बरसाती दिन थे। सो मौसम या दिन को दर्शाने के लिए
हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं दर्शाने के लिए, इट यूज करते हैं, है ना। आप लोगों को पता है जैसे कि बरसात का दिन है, इट इज रेनी डे, हाँ तो होता है ना। तो वही चीज है, वो आपका बीइंग ए रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर एंड वॉच ए मूवी ऑन द टेलीविजन। हम में बरसाती दिन थे, सो हम लोग ने डिसाइड किया कि इंडोर में हम लोग मूवी देखें टेलीविजन पे, है ना। तो यहाँ पर आगे भी क्या लगना चाहिए, इट लगना चाहिए, है ना। सो इसीलिए इसी इसी और इसी आपका लाइन से बीइंग ए रेनी डे में ही आपका इरर है, तो आगे क्या लगेगा, इट लगेगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, करना है। क्वेश्चन है आपका, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द टीचर enter the classroom when the students stood up to greet her, है ना। इस क्वेश्चन में कौन सा इरर है, फाइंड द पार्ट, इस पार्ट को आप चूज कीजिए, इसमें गलती कहाँ है, आपका गलती कहाँ है। तो ये आपका क्या है, ए बी सी डी, इसका आंसर है क्या, when the स्टूडेंट, ये आपका इरर है, when the स्टूडेंट। क्यों, तो देखिए कॉन्सेप्ट इसका देख लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा ना, ऐसे करते, इसमें आपका कौन सा इरर है, यहां पर चेंज भेन को, है ना, भेन टू देन, हम लोग भेन को देन में चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में। गलती आपका कहाँ है, तो इसके अंतर्गत कैसे है वो भी देख लेते हैं। यह जो है, यह कंजक्शन, क्या, कंजक्शन और वर्ब के सही संयोजन का नियम है ना। जब वाक्य में नो सूनर, क्या है, नो सूनर, जब वाक्य में आपका नो सूनर लगा हुआ है, यानी नो सूनर से शुरू होता है, तो आगे आने वाले क्लाउज को जोड़ने के लिए हमेशा देन का यूज करते हैं, वेन का नहीं। क्या बोल रहा है, जब यह कंजक्शन और वर्ब को जोड़ता है ना, जब वाक्य में नो सूनर है ना, नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे आने वाला जो क्लाउज होगा, तो उसको जोड़ने के लिए हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, देन का, ना कि वेन का। समझ में आई बात। तो इसीलिए आपका क्या, वेन की जगह क्या होगा, देन स्टूडेंट होगा। समझ में आई बात। चलिए तो आगे बढ़ते, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी फाइंड इरर करना है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in India is still lower than
still lower than most of the European countries। तो इसमें भी आप फाइंड कीजिए एरर को, आपका कौन है इसमें एरर, आंसर बताइए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। इसमें आपका एरर कहाँ है बताइए। चलिए तो हम इसमें बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो आपका इसमें प्रॉब्लम है डी में, देखिएगा क्या होगा। तो आंसर इसका देखिए कॉन्सेप्ट के साथ, तब आप आंसर समझ जाइएगा। इस सेंटेंस में है ना, इस सेंटेंस में जो रॉन्ग है ना, गलत तुलना की त्रुटि है। तुलना किस चीज से गलत हो रहा है यहाँ भारत, यहाँ जो क्वेश्चन है भारत के रहने के स्तर, भारत के रहने के स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, की तुलना किससे हो रही है, सीधे यूरोपीय देशों से, सीधे यूरोपीय देशों से की जा रही है, कर दी गई है। किससे किसकी तुलना हो रही है, तो हमारे देश का यूरोपियन देशों से हो रहा है ना, जो कि गलत है। क्या है, जो कि गलत है। ये होगा क्या, तुलना हमेशा जो होता है, तुलना हमेशा समान चीजों में होनी चाहिए, समान चीजों में होनी चाहिए। समझ में आ रहे हैं आप लोग को। तो भारत के रहने के स्तर क्या है, भारत के रहने के स्तर की तुलना यूरोपीय देशों के रहने के स्तर पर होनी चाहिए, देशों के रहने के स्तर पे होनी चाहिए, स्तर पर होनी चाहिए। बट यहाँ किस चीज पे कर रहा है, यूरोपीय देश से कर रहा है डायरेक्ट। इसीलिए सो जो पार्ट आपका डी है, क्या है, पार्ट डी है ना, उसमें सुधार करना होगा, सुधार करना होगा। क्या करना होगा, तो दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री लिखाएगा, यूरोपियन कंट्रीज होना चाहिए। क्या होगा सुधार करना, तो ये जो मोस्ट ऑफ है ना, ये इसमें ऐड करना होगा, ऐड टू, क्या ऐड करना है, दैट ऑफ को ऐड करना होगा। पार्ट डी में क्या करना होगा, ऐड करना होगा दैट ऑफ को। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में गलत तुलना हो रही है। क्या, इसको भारत में रहने के स्तर पर सीधे यूरोपियन कंट्री से कर दिया गया, जबकि आपको करना क्या चाहिए था, सेम चीजों पर, भारत के रहने वाले के स्तर को यूरोपीय देशों के रहने वाले के स्तर पर करना है। सो इसीलिए यहाँ पर हमको पार्ट डी में क्या ऐड करना होगा, दैट ऑफ ऐड करना होगा। इसीलिए ये आपका
क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, क्योंकि इसमें एरर है। यहां मोस्ट के आगे क्या लगेगा, डाटा ऑफ लगेगा। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखिएगा, है आपका क्वेश्चन क्या, एवरी मूवमेंट, क्या, एवरी component, every component of this high tech machine are manufactured in our specialized है ना laboratory under a strict quality control। ओके, इसमें ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है इज मैन्युफैक्चर्ड, बी है वेयर मैन्युफैक्चर्ड, सी ऑप्शन है हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, और डी है नो इम्प्रूवमेंट। ये आपको बोल रहा है इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो आप बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन इज मैन्युफैक्चर, दूसरा वेयर मैन्युफैक्चर, हैव बीन मैन्युफैक्चर, या नो इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट करना है, आप बताइए कि इसमें कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, आंसर आपका क्या होगा, इज मैन्युफैक्चर। ये जो है इसमें आपका फॉल्ट है, यहां आगे क्या होगा, आर की जगह क्या होगा, इज होगा, है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईच, जो ईच है, ईच और एवरी, यहां क्या है आपका एवरी, है ना। क्वेश्चन में आपका एवरी है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, सिंगुलर होता है। इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगा, इसके बाद जो वर्ब होगी, जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा, है ना। तो इसीलिए आपका एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस हाईटेक मशीन, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज होगा। क्यों, क्योंकि जो ये आपका एवरी है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, एंड इसीलिए आपका सिंगुलर होने के कारण ही आपका यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो साफ पता चल गया आप लोगों को। और इसके बाद जब आता है तो वो भी आपका क्या होता है, आने वाली क्रिया भी हमेशा एक वचन होती है, भले ही इसके बाद भले ही उनके बाद वाले शब्द बहुवचन हो, यानी कि प्लूरल हो, ले तो भी वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होगा। इजी है, इच या एवरी आगे लग गया तो उसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए, तो समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े।
क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है आपका वर्ब पैटर्न से, और इसमें आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। द न्यूली appointed managing director is not used to order from his subordinates। इसका ऑप्शन है, ए है आपका टेक, बी है आपका टेकिंग, सी है टुक और डी है वी टेकिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, टेकिंग होगा, है ना। क्या होगा, बी नंबर टेकिंग। ओके, तो इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें, क्यों होगा टेकिंग। तो आमतौर पे जनरली कॉन्सेप्ट देखिएगा, जनरली टू के जो बाद आता है, टू के बाद, है ना, टू के बाद वर्ब जो आता है, वर्ब आता है, वह फर्स्ट फ्रॉम आता है, आती है। लेकिन यूज टू है, यूज टू के ठीक पहले बी वर्ब इज एम आर बाज वेयर लगा हो तो अर्थ आदत होना हो जाता है, आदत होना हो जाता है। तो इसीलिए इस स्थिति में टू एक प्रीपोजिशन का काम करता है, प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, और इसके बाद हमेशा जेरंड यानी V1 प्लस ING का यूज होता है ना। तो जनरली टू के बाद वर्ब आता है और वह फर्स्ट फ्रॉम आता है, लेकिन यूज टू के ठीक पहले बी वर्ब इज एम आर बाज वेयर लगा हो तो अर्थ इसका क्या हो जाता है, आदत होना। इस स्थिति में टू एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है और उसके बाद हमेशा जेरंड यानी V प्लस ING का यूज होगा, इसीलिए आपका ये टेकिंग होगा, है ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स सर्च करना है। तो क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी, है ना, ऑफ दिस फैक्ट्री इज हायर देन एनी अदर फैक्ट्री इन द रीजन, है ना। जिसमें आपको एरर ढूंढना है, आपका एरर कौन सा है
ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल का है। इसमें क्वेश्चन का एरर आपको किस में शो अप कर रहा है, तो इसका क्या है, डी नंबर, यानी कि ये था ए बी सी डी, तो ये डी में एरर है, एनी अदर फैक्ट्री इन द रीजन। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सॉल्यूशन है, इस सेंटेंस में क्या किया गया है, वही क्वेश्चन है जो गलत तुलना किया गया है ना, गलत तुलना की गई है ना, गलत तुलना की गई है। द स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी, यहाँ इस कारखाने का इफिशियंसी है ना, कार्यकुशलता के स्तर पर सीधे तुलना किसके तहत किया गया है, अन्य कारखानों के, लेकिन होना क्या चाहिए, अन्य कारखानों की कुशलता के ऊपर। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो डी है, यहाँ क्या होना चाहिए, पार्ट डी में क्या होना चाहिए, आगे में डेट ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेट ऑफ ऐड करना, ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेट ऑफ एनी अदर फैक्ट्री इन द रीजन। तो यहां भी वही क्वेश्चन के अनुसार है जो आपका भारत देश के रहने के स्तर पर किया गया था, यूरोपीय कंपनी का, यूरोपीय देश को, इस वही ऑप्शन आपका इसमें भी है, वही चीज आपको इसमें भी सर्च करना, सेम क्वेश्चन का सेम रीजन था। तो आपको समझ, तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए आपका क्वेश्चन से है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, स्कारली हैड द पायलट, है ना, पायलट लैंडेड द एयरक्राफ्ट देन द heavy storm began to lash the runway, है ना, Charlie had the pilot landed the aircraft, then the heavy storm began to lash the runway। इसमें भी आपको एरर स्पॉट करना है, सर्च मारना है, कौन सा आपका एरर है, तो आप बताइए इसमें एरर कौन सा है क्वेश्चंस में। इसमें आपका ये है ए बी सी और ये डी, किस ऑप्शन में आपको गलती है, तो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है, गलत है। जो आपका ऑप्शन है वो यहां पर चेंज होगा, चेंज होगा आपका, ये जो देन है ना, चेंज होगा देन टू वेन, है ना, यहां पर देन की जगह क्या होगा, वेन होगा। क्यों होगा, तो देखिएगा कॉन्सेप्ट इसका देख लीजिए, यह कंजक्शन और वर्ब का संयोजन है। ये मैं इस तरह का क्वेश्चन एक और बता चुकी हूं, वर्ब का संयोजन है ना, जब वाक्य की शुरुआत हार्डली या स्कार्सली या हार्डली से हो, तो आगे आने वाले क्लॉज
को जोड़ने के लिए हमेशा वेन का यूज होता, हमेशा वेन का यूज होता, ना कि देन का, ना कि देन का। और वहां पर मैं क्या बताई थी उस ऑप्शन में, वहां पर देन का यूज होता है ना कि वेन का। वो ऑप्शन सीधे अपोजिट था। तो ये भी आपका कंजक्शन को और वर्ब को संयोजन का नियम पर डिपेंड था। तो इसमें आपका चेंज क्या हो जाएगा, देन वेन में। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन है, ये भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड each of suspected hackers were interrogated thoroughly by the cybercrime unit for over 5 hours। इसमें आपको ऑप्शन है इज इंट्रोगेटेड, दूसरा वाज इंट्रोगेटेड, तीसरा है हैव बीन इंट्रोगेटेड, और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। इसमें आप इसमें इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा, इज होगा, बाज होगा, या हैव बीन होगा, या आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, इसमें बाज और बेयर, आपको उस ऑप्शन इससे जुड़े हुए एक और क्वेश्चन मैं करवाई थी, उसमें आपका एवरी था, है ना, एवरी ऑफ था, और यहाँ है इच। तो सो इसमें भी आपका क्या होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि इच और एवरी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, और उसके बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा। सो इसलिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाज इंट्रोगेटेड, क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपको इसका रीजन पता है, कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूं क्यों होगा। ईच और एवरी, जो ईच और एवरी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। सो इसीलिए इसका वर्ब भी क्या होगा, जो इसके बाद आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसीलिए यहाँ बेयर नहीं होकर क्या होगा, बाज होगा, है ना। तो यहां पर आपका बाज इंट्रोगेटेड होगा। इसका रीजन आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। चलिए, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसके आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, आप लोग ये जरूर बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी, और हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे आगे की टॉपिक को लेकर। अभी तक के लिए धन्यवाद।